तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मिश्रणों को किस प्रकार से अलग किया जाता है। तो देखो मिश्रणों को अलग करने की बात करें तो एक प्रक्रिया यहाँ पर आता है थिराना। और थिराना है क्या और किस प्रकार के मिश्रणों को अलग करने के लिए सेडिमेशन यानी कि थिराना का प्रयोग किया जाएगा, आओ जरा बात करें। देखो थिराना प्रक्रिया का प्रयोग हम लोग ऐसे मिश्रण के करेंगे। सबसे पहले तो समझो कि अगर हमारे पास एक मिश्रण द्रव है और दूसरा मिश्रण हमारा ठोस है, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण है जिसमें एक मिश्रण का द्रव होना जरूरी है, तभी जाकर के हम थिराना प्रोसेस का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज थिराना प्रोसेस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये होता क्या है, एक उदाहरण से समझते हैं, जिन चलते हैं इसके डिफिनीशन की ओर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर गौर से तुम ध्यान से देखना। हमारे पास है क्या, हमारे पास है एक गिलास में नदी का पानी। ये जो पानी तुमको दिख रहा है ये है नदी का पानी। अब जाहिर सी बात है नदी का पानी है तो इसमें क्या होगा, नदी का पानी तो होगा ही साथ इसमें ढेर सारा मिट्टी के कण होगा। मिट्टी और सूक्ष्म जीवों का कण होगा, बेसिकली मिट्टी का कण यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब करेंगे क्या, कुछ देर के लिए इस गिलास को स्थिर छोड़ देंगे। जैसे ही स्थिर छोड़ेंगे ना तो मिट्टी के कण गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। ऐसा होता है ना, एक गिलास में तुम पानी लो नदी का और उसको कुछ देर के लिए स्थिर छोड़ दो। अब स्थिर छोड़ोगे तो कुछ देर के बाद होगा क्या, मिट्टी का कण धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा। क्यों बैठता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी ओर खींचता है। तो ये जो कण नीचे बैठ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तल छट। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे तल छट। ठीक है। अब तलछट आ गया, जब तलछट हमारा बैठ जाए उसके बाद फिर क्या करते हैं ना, ये जो द्रव हमारे पास बचा हुआ है साफ पानी, इसको दूसरे गिलास में हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो यही जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं थिराना। अब जरा इसके प्रोसेस के बारे में बात करें, कुछ डिफिनीशंस होगा। तो भारी विलेय पदार्थों का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण, है ना, द्रव में नीचे बैठना हमारा क्या कहलाता है, थिराना कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने बात किया था कि इसमें भारी विलेय पदार्थ कौन है, भारी विलेय पदार्थ यहाँ पर मिट्टी है। और मिट्टी क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण नीचे यहाँ पर बैठ गया। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये क्या कहलाया, थिराना कहलाया। आ जाओ आगे बढ़े जरा। क्या, इधर चले गए, चलो जी आगे देखो तलछट क्या होता है। देखो जो भारी विलेय पदार्थ जो द्रव में नीचे बैठता है ना उसको हम लोग तलछट कहते हैं। जैसे पीछे हमने उदाहरण देखा, यहाँ पर हमने उदाहरण में देखा कि ये मिट्टी के कण नीचे बैठ रहा है तो इसको हम लोग तलछट बोलते हैं। एक बात और है जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है, निथारना क्या होता है। जब मिट्टी के कण नीचे बैठ गया, हम एक चित्र फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर ले, क्या बार बार जाएंगे। सपोज हमारे पास गिलास में पानी है और यहाँ पर मिट्टी के कण यहाँ पर बैठ गया। अब इस पानी को क्या करेंगे, दूसरे गिलास में हम लोग ऊपर से आराम से क्या करेंगे, दूसरे गिलास में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये हमारे पास साफ पानी आ जाएगा और मिट्टी का कण इसी गिलास में रह जाएगा। मतलब तलछट हमारा यहीं रह जाएगा और द्रव हमारा इसमें आ गया, साफ पानी हमारा दूसरे वाले गिलास में आ गया। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना, पूरा प्रक्रिया यानी कि साफ पानी को तलछट से अलग करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाता है तुम्हारा निथारना यानी डेकिनेशन। क्लियर है बात। तो यहाँ पर तुम्हारा निथारना प्रोसेस क्या होता है, निथारना प्रोसेस में तलछट क्या होता है, थिराना क्या होता है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं।